हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अपनी बात पर वांग जी के हर पल बदलते फेस एक्सप्रेशंस को देखकर होंग फई के फेस पर एक विनिंग स्माइल आ जाती है। वहीं वांग जी होंग फई के मुंह से विंग की इंसल्ट सुनकर फ्यूरियसली कहता है कि होंग फई झूठ बोल रहा है। वांग जी का विंग ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए होंग फई विंग को बदनाम करना बंद करे। जो कहते ही वांग जी होंग फई के फेस पर जोरदार 2 पंचेस मारता है, जिसकी वजह से होंग फई के मुंह से ब्लड आने लगता है। लेकिन वो फिर भी स्माइल करते हुए आगे कहता है, स्टूपिड बॉय, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मेरे पास एविडेंस है। जो मेरा बैग तुम्हारे आदमियों के पास है उसमें हमारे मैरिज के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। पर फिर भी अगर तुम चाहो तो जाकर विंग से पूछ सकते हो कि जाओ होंग फई कौन है। मैं विंग का लीगल हस्बैंड हूँ, वो आदमी हूँ जिसने विंग की वर्जिनिटी, उसका इनोसेंस उससे छीन लिया था। लेकिन जिस तरह से तुम रिएक्ट कर रहे हो, लगता है कि विंग ने तुम्हें कुछ नहीं बताया है। पता है क्यों? क्योंकि वो अभी भी मुझसे प्यार करता है, मेरी केयर करता है। और अब तो तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि मैं विंग का पहला प्यार हूँ, और पहला प्यार कोई भुला नहीं सकता है। वो तुमसे डिवोर्स लेने के लिए भी रेडी हो गया है, क्योंकि विंग मेरे पास वापस आकर मेरे साथ रहना चाहता है, अपने राइटफुल हस्बैंड के साथ। और तुम तो उसकी नजरों में कुछ भी नहीं हो। मेरा विंग तुम्हारे साथ बस इसलिए रह रहा था क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस था ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं वापस आया, विंग तुम्हें डिवोर्स देकर मेरे पास आना चाहता है, क्योंकि विंग के लिए मैं उसका सब कुछ हूँ। और इससे पहले कि होंग फई आगे कुछ कहना जारी रखता, उसकी बातों से पागल हो चुका विंग सीधे होंग फई के सिर पर गोली मार देता है। जो रिएक्शन वांग जी से होंग फई ने एक्सपेक्ट किया था, और वो जानता था कि वो वांग जी के पास से जिंदा जा नहीं सकता था, इसलिए वो मरने से पहले विंग की हैप्पीनेस को बर्बाद कर देना चाहता था। उसकी सो कॉल्ड परफेक्ट मैरिज को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि होंग फई के लिए विंग सिर्फ होंग फई का ही था, और वो विंग को किसी और के साथ रहने नहीं दे सकता था। तभी बड़ी तकलीफ से होंग फई आगे कहता है कि वांग जी बस ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि होंग फई विंग के लिए वांग जी से ऊपर है, और वो हमेशा होंग फई का ही रहेगा। जो बात स्मर्क के साथ कहकर होंग फई अपनी आखिरी सांस लेता है, जिसके बाद वांग जी गुस्से में डेड होंग फई की बॉडी पर 2-3 किक्स मारकर उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, जहां जमीन पर गिरते ही होंग फई पहचानने लायक नहीं बचता। वहीं वांग जी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चीखता हुआ रूम में लगे ग्लासेस पर पंचेस मारने लगता है, बिना इस बात की परवाह किए कि उसका हाथ जख्मी हो रहा था। तभी वांग जी के आदमी आकर वांग जी को रोककर उसे बिल्डिंग से बाहर ले जाते हैं, जहां वांग जी सीधे घर न जाकर अपने दूसरे पेंट हाउस में जाता है, जहां जाकर अपने जख्मों पर बैंडेज करने के बाद वो होंग फई के बैग को चेक करता है, जिसमें उसे एक विंग और होंग फई का मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, जो जेन्युइन था। जिसे देखकर वांग जी खुद पर ही हंसने लगता है और खुद से ही कहता है कि वांग जी कितना स्टूपिड है, उसने उस इंसान से शादी की जो ऑलरेडी मैरिड था। वांग जी सच में कितना बेवकूफ़ और प्यार में अंधा था। जो बात कहकर वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि होंग फई सही कह रहा था, वांग जी ने किसी और का हस्बैंड चुराया है। वांग जी तो सालों से सोचता आ रहा था कि विंग अकेला है जहाँ कोई और ऑलरेडी विंग की लाइफ में था, और वांग जी ने किसी और की हैप्पी मैरिज को खराब कर दिया था। लेकिन विंग दिखने में कभी वांग जी को ऐसा इंसान नहीं लगा जो चालाक हो, इतना डेयरिंग और शेमलेस हो। पर सच तो ये है कि विंग सबको झूठ बोलने और धोखा देने में बहुत अच्छा निकला, जो सालों से सबके सामने भोला और अच्छा बनने का नाटक करता रहा। जहां वांग जी की मॉम विंग को लेकर हमेशा सही थी और वांग जी को विंग से दूर रखना चाहती थी, पर वांग जी विंग के लिए अपनी मॉम को ही हर्ट करता रहा, अपनी फैमिली को अपनी ही मॉम से प्रोटेक्ट करता रहा, जो फैमिली कभी वांग जी की थी ही नहीं, सिवाय वूशियान और उस अनबॉर्न बेबी के, जो दोनों ही वांग जी का ही ब्लड है। और वांग जी की तरह वूशियान भी इतने सालों से विंग के हाथों बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग मॉर्निंग से ही बहुत अच्छे मूड में था,
बेशक उसने वांग जी को घर पर नहीं देखा था, पर वो जानता था कि वांग जी अपने काम पर ही गया होगा, क्योंकि वो 2 वीक्स के लिए बाहर वेकेशन पर गए हुए थे। तो वापस आकर वांग जी को अपने पेंडिंग काम निपटाने थे। वहीं डायलन और डेरन भी वूशियन को लेकर अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि वूशियन डेरन के साथ जाने की जिद कर रहा था। इसलिए अकेले घर में बैठे अपना ब्रेकफास्ट करते हुए विंग अपना फोन चेक करता है, जिसमें उसकी नज़र एक न्यूज़ पर पड़ती है। जिस न्यूज़ में फ्लैश हो रहे डेड बॉडी के हाथ में रिंग देखकर और लायन टैटू देखकर विंग फौरन पहचान जाता है कि वो होंगफे था, जिसके बारे में न्यूज़ छपा था कि उसने लैंस की एक प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश की और खुद को सिक्योरिटी से बचाने के लिए फायर भी किया, जिस फाइट में होंगफे मारा गया और एक सिक्योरिटी मैन सीवियरली इंजर्ड हो गया, जो अभी भी हॉस्पिटल में है। और बाद में पुलिस को होंगफे के पास से कंपनी की एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की डेटा ड्राइव भी मिली है। जो न्यूज़ पढ़कर विंग जानता था कि ये सब एक कहानी है जो वांग जी ने क्रिएट करवाई है, क्योंकि होंगफे कभी किसी कीमत पर वो काम कभी नहीं करता था जिसमें उसकी जान जा सकती थी। वहीं होंगफे की विंग के अलावा कोई और फैमिली भी नहीं थी जो आकर उसकी बॉडी को क्लेम करती। सिर्फ विंग ही था जो होंगफे को पहचान सकता था। जो सोचकर और न्यूज़ पढ़कर विंग अपना फेस टच करता है तो पाता है कि वो रो रहा था। जहां अपने आंसू फील करके विंग सोचता है कि क्या अभी भी उसके दिल में होंगफे के लिए फीलिंग्स हैं, या फिर ये आंसू सिर्फ इसलिए है कि वो होंगफे के लिए सॉरी फील कर रहा है। तो सारी बातें जानकर विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या उसे जाकर होंगफे की बॉडी को क्लेम करके उसे प्रॉपरली बरी करवाना चाहिए, क्योंकि विंग जानता था कि जो कुछ भी होंगफे के साथ हुआ था वो वही डिजर्व करता था। पर वो आखिरकार अभी भी विंग का हस्बैंड था, बेशक नाम का ही सही। वहीं होंगफे की कोई फैमिली भी नहीं थी जो उसे आकर बरी करती। जो सारी बातों को सोचकर विंग खुद से ही कहता है कि माना वो होंगफे से नफरत करता है, पर शायद ये आखिरी चीज तो है जो वो उस होंगफे के लिए उसे बरी करवा कर ही सकता है। वहीं विंग इस बात पर भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वांग जी किसी को मारने जैसा काम भी कर सकता है। विंग वांग जी का गुस्सा तो जानता था, पर उसका गुस्सा किसी को मार भी सकता है ये बात विंग नहीं जानता था। तो अब अगर वांग जी को विंग की होंगफे से शादी का पता चला तो विंग इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि वांग जी कैसे रिएक्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ घंटों बाद जब वांग जी सोकर उठता है तो आफ्टरनून हो चुकी थी, जिसके बाद वांग जी फ्रेशन अप होकर ऑफिस जाकर काम करने का डिसाइड करता है। जहां आज सिर्फ एक बात वांग जी में अलग थी, और वो ये कि वांग जी ने अपनी वेडिंग रिंग उतार दी थी, जिसे ऑफिस में किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। जहां जाकर वांग जी पूरे दिन काम में बिजी ही रहता है। वहीं पे युआन न्यूज़ देखकर पहचान जाती है कि मरने वाला होंगफे था। जो न्यूज़ देखकर पे युआन को बहुत गुस्सा आता है, ये सोचकर कि जिस इंसान को बाहर लाने में और उससे काम करवाने में पे युआन ने अपनी दौलत को पानी की तरह लुटाया था, वो इंसान अब मर चुका था। बिना पे युआन के प्लान को पूरा किए वो होंगफे मर चुका था, जिसकी वजह से चीज़ें पे युआन के लिए अब और ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी सोचने के बाद विंग होंगफे की बॉडी को क्लेम करके बरी करने का डिसाइड करता है। जो आखिरी अच्छा काम विंग होंगफे के लिए करने का सोचता है। जिसके बाद लेट आफ्टरनून से पहले विंग होंगफे की बॉडी को क्लेम करने की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके कुछ लोगों को ढूंढकर पूरे तरीके से होंगफे की बॉडी को बरी करने को कहता है, और सारा काम होने पर घर वापस चला जाता है, ये सोचकर कि अब वो होंगफे की सारी डरावनी यादों को भुलाकर अपनी लाइफ में बिना घबराए मूव ऑन करेगा। जिस लाइफ में विंग का लविंग हस्बैंड है, एक अडोरेबल सन है, और कुछ ही मंथ्स में वो सब मिलकर उनके सेकंड बेबी को भी वेलकम करेंगे। वहीं जब होंगफे की बॉडी को क्लेम करके उसे बरी करने की इंफॉर्मेशन वांग जी तक पहुंचती है तो वांग जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, और वो फौरन कंपनी से निकलकर घर आता है, जहां वो सीधे अपने कमरे में विंग को देखने जाता है, जो उसी वक्त शावर लेकर बाहर आया था। जो वांग जी को रूम में देखकर स्माइल के साथ जैसे ही वांग जी के करीब आता है, वांग जी झटक कर विंग को दूर कर देता है। जिस सडन बिहेवियर चेंज को देखकर विंग पैनिक होकर पूछता है कि आखिर वांग जी को क्या हो गया है जो वो ऐसे बिहेव कर रहा है। कि तभी वांग जी के बदले फेस एक्सप्रेशंस देखकर विंग पीछे हटने लगता है। जैसे ही वांग जी
विंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और चीख कर पूछता है कि क्या सवाल वांग जी को नहीं पूछना चाहिए कि विंग आज कहाँ गया था। जहाँ वांग जी को चीखता देखकर विंग समझ जाता है कि वांग जी गुस्से में था, जो अपने गुस्से में विंग को हर्ट कर सकता था। इसलिए विंग के लिए सही यही था कि वो वांग जी से एक प्रॉपर डिस्टेंस में ही रहे। तभी विंग सॉफ्ट टोन में कहता है कि वो बाहर गया था और सॉरी है कि उसने वांग जी को नहीं बताया, ये सोचकर कि वांग जी बिजी होगा। जो कहते हुए विंग वांग जी की अप्रोच से दूर रहने की कोशिश करता है। वहीं विंग का जवाब सुनकर वांग जी चीख कर पूछता है, तुम बाहर गए थे यू बास्टर्ड? तुम बाहर अपने डेड स्वीट हार्ट से मिलने गए थे, ये बात तुम मुझे बता भी कैसे सकते थे? जो वांग जी की बात सुनकर विंग सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि आज तक चाहे वांग जी कितना भी नाराज क्यों ना हो, पर उसने विंग की इंसल्ट कभी नहीं की थी। पर आज वांग जी ने उसे बास्टर्ड कहा था और वांग जी की बातों से विंग को पता लग रहा था कि शायद वांग जी विंग और होंगफei के बारे में सब जान चुका है। तभी एक गहरी सांस भरकर विंग वांग जी से पूछता है कि तो वांग जी को पता लग चुका है कि विंग और होंगफei का क्या रिलेशन था। जो पूछते हुए विंग वांग जी से अपनी नजरें नहीं मिलाता और वांग जी विंग की बात पर सरकास्टिकली हंसते हुए डिस्गस्ट लुक के साथ विंग को देखता है और कहता है कि वांग जी को लगा था कि विंग इसलिए होंगफei के बारे में वांग जी को नहीं बता पा रहा था क्योंकि होंगफei ने शायद विंग को मोलेस्ट किया होगा। पर वांग जी ने ये एक्सपेक्ट तक नहीं किया था कि विंग ने एक्चुअली में उससे शादी की थी। तो क्या विंग को अपने ऊपर शर्म नहीं आई किसी और से दूसरी शादी करते हुए, जब वो ऑलरेडी किसी और से मैरिड था? जो कहते ही वांग जी विंग को खुद से दूर जाने का मौका ना देकर फौरन विंग को पकड़ लेता है। तभी विंग ऊंची आवाज में कहता है कि वो सॉरी है। वो वांग जी से कोई बात छुपाना नहीं चाहता था और इन सब से वांग जी को विंग की इंसल्ट करने का हक नहीं मिल जाता। माना विंग ने सारी बातें वांग जी से छुपाई, लेकिन ना ही तो वो बास्टर्ड है और ना ही किसी तरीके का बिच। जो बात कहते ही विंग चीख पड़ता है जब वांग जी विंग को दीवार पर पिन करके उसके शोल्डर्स पर अपनी पकड़ को कसते हुए अपने नेल्स विंग के शोल्डर्स पर गड़ा देता है और डीप वॉइस में वार्न करते हुए कहता है कि विंग अपने शब्दों पर वांग जी से बात करते हुए ध्यान रखे। जो कहते ही वांग जी विंग को झटके से दूर कर देता है, जिसकी वजह से विंग सीधा फ्लोर पर जाके गिरता है और दर्द से कर रहा जाता है, पर अपने आंसुओं को गिरने से रोकते हुए पूछता है, ओह तो अब तुम मुझसे शादी करने पर रिग्रेट फील कर रहे हो और इसीलिए तुमने हमारी वेडिंग रिंग तक उतार दी है। जो पूछकर विंग की आंखों से आंसू बह ही जाते हैं, क्योंकि उसे वांग जी के कहे शब्द अच्छे से आज भी याद थे कि जिस दिन वांग जी अपनी वेडिंग रिंग उतारेगा वो दिन वांग जी के प्यार का और उसकी शादी का आखिरी दिन होगा, जो दिन वांग जी कभी आने नहीं देगा। तभी विंग की बात पर स्मग करते हुए वांग जी विंग के सामने नीचे बैठते हुए कहता है, मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें बस कुछ महीनों के लिए ही टॉलरेट करूंगा जब तक मेरा बेबी नहीं हो जाता, और जिस दिन ये बेबी होगा उसी दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। तुम वैसे ही ये घर छोड़कर जाओगे जैसे तुम इस घर में आए थे, बिल्कुल अकेले, और मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। फिर मैं अपने बच्चों के लिए एक ऐसा मदर चुनूंगा जो तुम्हारे जैसा शेमलेस ना हो और एक क्लीन वाइफ हो। जो बात विंग पर बहुत बुरा असर करती है कि एक तो वांग जी विंग को डिवोर्स देकर उसे उसी के बच्चों से दूर करने की प्लानिंग कर रहा है, और यही नहीं वो विंग के जाने के बाद दूसरी शादी करने का भी सोच रहा है। जो बात फील करके विंग पेनफुल टोन में पूछता है कि वांग जी इतना क्रूअल क्यों हो रहा है, क्योंकि विंग के हिसाब से वांग जी अभी विंग को डिवोर्स दे सकता था, पर उसे अपने पास रहने पर मजबूर करके वांग जी सिर्फ विंग को पेन देने का प्लान कर रहा था। तभी वांग जी कहता है कि वो क्रूअल भी बनेगा और विंग को डिवोर्स देकर उसी के सामने दूसरी शादी भी करेगा। फिर जाकर विंग बेशक अपने डेड स्वीट हार्ट के पास ही क्यों ना चला जाए, वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कहते ही वांग जी उस कमरे से अपना सारा सामान पैक करके बाहर की तरफ जाने लगता है, जिसे जाता देखकर विंग फ्लोर से उठकर अपने आंसू पोंछते हुए पूछता है कि क्या अब वांग जी विंग से इतनी नफरत करता है कि घर छोड़कर जा रहा है। जो बात सुनकर वांग जी विंग की तरफ मुड़कर स्मग के साथ कहता है कि वो क्यों घर छोड़कर जाएगा, ये घर वांग जी का है, वो बस एक ही कमरे में विंग जैसे शेमलेस होर के साथ नहीं रह सकता है। जो कहते ही वांग जी जैसे ही डोर खोलकर बाहर की तरफ जाने वाला होता है, विंग वांग जी को पीछे से
जोर से पुश करके चीखते हुए कहता है कि वांग जी के पास विंग की इस तरह इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। जिस दिन से उसने वांग जी से शादी की है उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से वो विंग को होर बुलाए। विंग वांग जी के साथ फेथफुल रहा है कि तभी विंग की बात बीच में ही कट जाती है जब उसके गाल पर वांग जी का जोर का एक थप्पड़ अचानक से पड़ता है, जिस थप्पड़ की वजह से विंग चक्कर खाकर वही जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर वांग जी चीखते हुए कहता है कि वांग जी ने वार्न किया था कि विंग इस तरह बात नहीं कर सकता है, तो उसमें ये भी इंक्लूड था कि वो अपने गंदे हाथों से वांग जी को छू नहीं सकता है। जो बात वांग जी की सुनते ही विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और अगले ही पल बेहोश हो जाता है, जिसे वैसे ही फ्लोर पर बेहोश छोड़कर वांग जी ग्राउंड फ्लोर के एक रूम में जाकर अपना सामान सेट करता है। फिर बेड पर बैठकर अपनी मॉम से अपने रिलेशनशिप को थोड़ा ठीक करने के बारे में सोचता है, जिसकी इंसल्ट वांग जी विंग की वजह से करता आया था विंग को बचाने के लिए। जहां वांग जी विंग जैसे शेमलेस के प्यार में अंधा था, जो उसका बैकग्राउंड चेक करवाए बिना ही उससे शादी कर ली और हमेशा विंग की फैमिली का सपोर्ट किया, जो अच्छा बनकर वांग जी को ही इतने सालों से बेवकूफ़ बनाते आए रहे थे। काश वांग जी ने अपनी मॉम की बात सुन ली होती। तभी वांग जी को रियलाइज होता है कि घर में वूशन की आवाज़ नहीं आ रही थी, यानी वूशन उसके भाई के साथ था, जो वांग जी के लिए अच्छी बात थी क्योंकि वो वूशन के आने से पहले ही सब कुछ ठीक कर देना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ विंग को जब होश आता है तो वो खुद को फ्लोर पर ही पाता है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उठकर विंग बेड पर बैठकर अपने रेड और स्वोलन चीक को देखता है और सोचता है कि वांग जी ने उनकी 6 सालों की शादी में ना ही तो कभी विंग पर हाथ उठाया था और ना ही कभी इंसल्ट किया था, पर आज वांग जी ने एक तो उसे बास्टर्ड और होर बोला और साथ ही विंग को हर्ट भी किया बिना इस बात की परवाह किए कि विंग प्रेग्नेंट है। तभी विंग खुद से ही कहता है कि वो नहीं रोएगा, उसे रोना नहीं चाहिए क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो होना ही था और विंग सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। जो बात खुद से ही कहकर विंग एक गहरी सांस भरता है और सोचता है कि उसे डेरन की बात नहीं माननी चाहिए थी और वांग जी को डिवोर्स दे देना चाहिए था, क्योंकि विंग जानता था कि अब वांग जी तब तक विंग को डिवोर्स नहीं देगा जब तक वो अपना मन भरकर विंग को टॉर्चर ना कर ले, जिस टॉर्चर को विंग कब तक झेल पाएगा वो विंग भी नहीं जानता था। जिसके बाद विंग किचन में जाकर आई स्पेक लेकर अपने स्वर्ण चिक पर लगाता है, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन विंग को हल्का हल्का सा पेन अपने टमी में फील होता है, जो शायद विंग के अचानक इमोशनल होने और स्ट्रेस की वजह से हो रहा था, जिस बात का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर ने खास तौर पर विंग को कहा था। जो बात याद करके विंग वहीं किचन में बैठकर अपनी आंखें क्लोज करके अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका ओवर इमोशनल होना बेबी के लिए सही नहीं था और विंग सेल्फिश नहीं बन सकता था। उसे अपने अनबॉर्न बेबी के बारे में पहले सोचना था, क्योंकि उसके बेबी को इस दुनिया में आने का चांस मिलना चाहिए था। तभी विंग सोचता है कि इस बेबी के होते ही वांग जी इस बेबी के साथ वूशन को भी विंग से अलग करने वाला है। माना पहले विंग वूशन को छोड़कर जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो उसको बचाने के लिए विंग करने वाला था, पर अब तो विंग को वूशन से अलग कर ही दिया जाएगा। जो सब सोचते हुए विंग के इमोशंस नॉर्मल होने की बजाय और ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हुए जा रहे थे, जिसकी वजह से विंग की टमी का पेन बढ़ता जा रहा था और थोड़ी ही देर में फाइनली दर्द से विंग चीख पड़ता है और अपने पेट को पकड़कर वहीं ज़मीन पर लेट जाता है। तभी अचानक विंग को अपने लोअर पार्ट से कुछ फ्लूइड सा निकलता हुआ फील होता है, जो देखकर विंग का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और वो और ज़्यादा पैनिक होने लगता है, क्योंकि अगर उसे जल्दी ही हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो वो अपना बेबी खो सकता था। वहीं विंग की चीख सुनकर भी वांग जी विंग को चेक करने नहीं जाता, ये सोचकर कि जो इंसान 6 सालों से वांग जी को बेवकूफ़ बनाता आ रहा है वो चोट लगने का झूठा नाटक करके वांग जी को अपने पास बुलाना चाहता होगा, पर इस बार वांग जी बेवकूफ़ नहीं बनेगा। जो सब सोचकर वांग जी विंग से और ज़्यादा डिस्गस्टेड फील करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ किचन में विंग खुद को संभाल कर उठने की कोशिश करता है, पर नहीं उठ पाता और दर्द में वहीं ज़मीन पर लेटा बस फ्लोर पर अपना ब्लड फैलता हुआ देखता रहता है और अपने लोअर लिप पर बाइट करते हुए कोई भी आवाज़ ना निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि इतना ब्लड देखकर विंग समझ चुका था कि अब बहुत देर हो चुकी थी, उसका अनबॉर्न बेबी जा चुका था, तो सिर्फ विंग की गलती थी।
कि वो हिम्मत जुटाकर खुद को संभालते हुए हॉस्पिटल तक नहीं जा पाया, अपने बेबी को बचाने की कोशिश तक नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ वूशियान हैप्पीली खेलते खेलते अचानक रुककर रोने लगता है, जो देखकर डायलन और डेरेन घबरा जाते हैं कि अचानक वूशियान को क्या हुआ, जो खेलते खेलते अचानक विंग के लिए रोने लगा था। जिसका रोना बंद ना होना देखकर डायलन और डेरेन वूशियान को घर वापस छोड़ने आते हैं, जहां वांगजी डोर खोलते ही वूशियान को रोता देखकर पूछता है कि वूशियान को क्या हुआ है, वो डैडी के पास आए। लेकिन वूशियान वांगजी का टच अवॉइड करके डायलन की गोद से स्ट्रगल करते हुए उतरकर सीधे मॉमी कहकर चीखता हुआ किचन की तरफ भागता है, जिसके इस तरह के अचानक रिएक्शन को देखकर वूशियान के पीछे वांगजी, डायलन और डेरेन भी किचन की तरफ जाते हैं, जहां का सीन देखकर सारे बड़े फ्रीज रह जाते हैं। वहीं वूशियान भागकर विंग के पास जाकर रोते हुए मॉमी कहकर चीखने लगता है, जिसकी वजह से विंग बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर वूशियान को देखकर अपने कांपते हाथ से वूशियान के फेस को टच करते हुए कहता है कि वूशियान रोए नहीं। और इतना कहते ही विंग बेहोश हो जाता है, जो देखकर सबसे पहले डेरेन अपने सेंसेस में आकर विंग की तरफ भागकर उसको थामकर चीखता है कि एम्बुलेंस बुलाओ। जहां डेरेन की चीख सुनकर डायलन एम्बुलेंस को फौरन बुलवाकर विंग को उसमें हॉस्पिटल भिजवाकर वांगजी की तरफ देखता है, जो एक स्टैचू बना वहीं खड़ा था, जिसे देखकर डायलन गुस्से में पूछता है कि क्या ये सब वांगजी ने अपने वाइफ के साथ किया है? क्या वांगजी विंग को मार डालना चाहता था? अगर वो दोनों वूशियान को लेकर वापस ना आए होते, तब तो वांगजी ने विंग को ब्लड में नहाकर मरने के लिए छोड़ दिया होता। जो गुस्से में चीखकर वांगजी को कहकर डायलन डिसअपॉइंटेड फील करते हुए वहां से चला जाता है और एम्बुलेंस के पीछे हॉस्पिटल तक जाता है, जहां डेरेन भी डायलन के साथ आना चाहता था, पर डायलन ने उसे रोते वूशियान का ख्याल रखने को कहा था। तभी वूशियान को सुलाकर डेरेन सोचता है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे का रीजन तो वो नहीं जानता है, पर लगता है कि इसमें गलती सिर्फ वांगजी की ही है। वहीं वांगजी, जो अभी भी अपनी ही जगह पर एक स्टैचू बना खड़ा था, अचानक वहीं अपने घुटनों पर गिरकर सोचने लगता है कि उसे आधे घंटे पहले विंग की चीख सुनाई दी थी, पर उसने एक बार जाकर विंग को चेक नहीं किया। तभी वांगजी आगे सोचता है कि वो चेक करने भी क्यों जाता, विंग हर्ट हो या नहीं उससे वांगजी का क्या लेना देना। वो जाओ होंगफे करेगा ना विंग की फिक्र, उसे फिक्र होनी चाहिए विंग की, और वो ही अब वापस आकर अपने पार्टनर को चेक करे कि वो ठीक है या नहीं। वहीं हॉस्पिटल में 1 घंटे बाद डॉक्टर्स विंग को खतरे से बाहर निकाल लेते हैं, पर विंग के बेबी को बचा नहीं पाते। वहीं डायलन पूरा टाइम विंग के साथ रहता है, और जब सेकंड डे भी वांगजी विंग को देखने हॉस्पिटल नहीं आता, तो विंग फोर्स्ड स्माइल के साथ डायलन से कहता है कि ब्रदर इन लॉ को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, विंग अब ठीक है, तो अब डायलन को घर वापस जाना चाहिए और थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। जहां विंग अच्छे से जानता था कि डायलन विंग के शेमलेस होने के बारे में नहीं जानता है, इसीलिए विंग के साथ नाइसली पेश आ रहा है। तभी विंग की बात पर डायलन कहता है कि पहले विंग कुछ खा ले, फिर डायलन चला जाएगा। जो बात सुनकर विंग बेमन खाना खाता है ताकि डायलन घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर सके। तभी डायलन वापस जल्दी आने का कहकर वहां से चला जाता है, क्योंकि डेरेन हॉस्पिटल आने के रास्ते में ही था। कि तभी रूम में खुद को अकेला पाकर विंग अपने फ्लैट टमी को पकड़कर रोने लगता है कि तभी वांगजी रूम में एंटर करके चिल्लाते हुए कहता है कि विंग दुखी होने का दिखावा करना बंद करे, क्योंकि वो यही तो चाहता था। विंग का इतने सालों तक वांगजी को धोखा देना काफी नहीं था, जो उसने वांगजी के अनबॉर्न बेबी को भी मार डाला। ऐसा करके अब विंग हैप्पी है। वांगजी ने विंग के डियरेस्ट हस्बैंड को मार डाला, इसीलिए वांगजी के बेबी को मारकर विंग ने अपना बदला लिया है ना? जहां वांगजी की बातें सुनकर और गुस्सा देखकर विंग उठकर बैठने की कोशिश करता है, पर वीकनेस की वजह से उठ नहीं पाता और पेनफुल टोन में कहता है कि उसने कुछ नहीं किया है, वो विंग का भी बेबी था, तो विंग अपने ही बेबी के साथ इतना क्रूअल कैसे हो सकता है। जो बात सुनकर वांगजी हंसते हुए क्लैप करता है और कहता है कि विंग एक्टिंग में परफेक्ट है, जो विक्टिम होना प्रिटेंड कर रहा है। तो क्या अब वांगजी को विंग के लिए सॉरी फील करना चाहिए? हाँ, डॉक्टर ने क्लियरली कहा था कि विंग का इमोशनल होना उनके बेबी के लिए खतरा हो सकता है, पर विंग जानबूझकर इमोशनल हुआ ताकि बेबी को मार सके। क्या अब विंग हैप्पी है? क्या वो सेटिस्फाइड है? तो चीख कर कहते हुए वांगजी विंग को हर्ट करने के इरादे से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रूम का डोर अचानक खुलता है
और डेरेन के साथ वूशन रूम में एंटर करके सीधा विंग को जाकर हक कर लेता है। तभी डेरेन वांग जी से पूछता है कि क्या वो वांग जी से बात कर सकता है, क्योंकि डेरेन देख चुका था कि किस तरह वांग जी विंग को नफरत से भरी नजरों के साथ देख रहा था। तभी डेरेन के सवाल पर वांग जी डेरेन की तरफ मुड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखकर स्मर्क के साथ कहता है कि वांग जी के पास होर और किलर के फ्रेंड से बात करने का टाइम नहीं है। जो कहकर वांग जी वहां से चला जाता है, सरप्राइज्ड डेरेन को रूम में विंग के पास छोड़कर। जहां वांग जी के जाते ही डेरेन सोचता है कि क्या अभी वांग जी ने विंग को होर कहा। जो फील करके डेरेन विंग से पूछता है कि क्या कल उनके जाने के बाद कुछ हुआ था, लेकिन डेरेन के सवाल पर विंग ना में सिर हिलाकर दूसरी तरफ देखकर अपने गले लगे रोते वूशन को प्यार करते हुए डेरेन से कहता है कि वो वूशन से अकेले में कुछ बात करना चाहता है, तो क्या प्लीज डेरेन बाहर जा सकता है। जिस पर डेरेन विंग की बात सुनकर और रिएक्शन को देखकर 2 पल वहीं खड़ा रहकर विंग को घूर कर देखता है, फिर बाहर की तरफ चला जाता है। तभी डेरेन के जाते ही विंग वूशन के आंसू पोंछकर कहता है कि अब वूशन बड़ा हो गया है, उसे रोना नहीं चाहिए, और मॉम ने वूशन के लिए एक गिफ्ट बनाया है। जो कहकर विंग एक हैंडमेड नेकलेस निकालकर उसके बीच में अपनी वेडिंग रिंग उतारकर डाल देता है और केयरफुली वूशन को पहना देता है, क्योंकि अभी इस पल इस रिंग की विंग के लिए कोई वैल्यू नहीं थी। तभी वूशन को नेकलेस पहनाकर विंग कहता है कि ये वूशन के लिए मॉम ने बनाया है, ये उसका गिफ्ट है, तो वूशन इसे कभी ना उतारे। जिस पर वूशन ओके में अपना सिर हिला देता है। जो देखकर विंग स्माइल करता है और वूशन को प्यार करता है, क्योंकि विंग जल्दी ही सबको छोड़कर जाने वाला था, क्योंकि अब वांग जी विंग से हेट करने लगा था। और तो और वांग जी ने उनके अनबॉर्न बेबी को मारने का इल्जाम भी विंग पर लगा दिया था, तो अब विंग को उनकी लाइफ से दूर जाना ही था। वहीं बाहर डेरेन विंग के बिहेव से बहुत परेशान और घबराया हुआ था। वहीं विंग की कंडीशन देखकर डेरेन विंग की मॉम को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाता है, जहां विंग की हालत सुनकर चियानगू भागती हुई हॉस्पिटल आती है। जिन्हें हॉस्पिटल में देखकर विंग अपने पास सो रहे वूशन को साइड में ठीक से सुलाकर अपनी मॉम को ग्रीट करके कहता है कि मॉम आ गई। जो कहते ही विंग अपनी मॉम को हक करके रोने लगता है, जहां चियानगू ये तो नहीं जानती थी कि आखिर उसके बेटे के साथ हुआ क्या है, लेकिन जिस तरह विंग रो रहा था चियानगू समझ गई थी कि कोई तो बहुत बड़ी बात हुई है। तभी विंग को चुप कराते हुए चियानगू कहती है कि विंग को रोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे रोता देखकर वूशियान भी उठकर रोने लगेगा। लेकिन अपनी बात कहने के बावजूद चियानगू विंग को दिल खोल कर रोने देती है, ताकि उसके दिल का दर्द कम हो सके। जहाँ थोड़ी देर रोने के बाद विंग बेटर फील करके एम्बैरेस्ड होकर अपनी मॉम की तरफ देखता है, जिसे एम्बैरेस्ड देखकर चियानगू कहती है कि वो विंग की मॉम है, जिसके सामने विंग हंस सकता है, रो सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसकी मॉम माइंड नहीं करेगी, बल्कि वो तो इतनी यंग है कि वो अभी भी विंग को अपनी गोद में उठा सकती है। जहां अपनी मॉम की बात सुनकर विंग हंस पड़ता है और कहता है कि ये उम्र विंग की है अपनी मॉम को कैरी करने की और उसकी मॉम की रेस्ट करने की, तो अब मॉम विंग को उनका ख्याल रखने दे। जो बात विंग एक जेन्युइन स्माइल के साथ कहता है और बेटर फील करते हुए सोचता है कि एट लास्ट उसके पास इतनी अच्छी मॉम है, जिसके पास होने से ही विंग की सारी परेशानियां दूर भाग जाती है। जिसके बाद विंग अपनी मॉम को सारी बातें बता देता है। जो बात सुनकर चियानगू कहती है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें विंग की कोई गलती नहीं है, विंग ने कभी कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए वो खुद को ब्लेम ना करे। चियानगू वांग जी से बात करेगी और सब ठीक हो जाएगा। जिस पर विंग अपनी मॉम से कहता है कि उन्हें वांग जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो कम्प्लीटली बदल चुका है और अब विंग नहीं चाहता कि उसकी मॉम को वांग जी के हाथों इंसल्टेड और ह्यूमिलेटेड होना पड़े। जो होता विंग सह नहीं पाएगा, क्योंकि विंग जानता था कि अब उन दोनों के बीच बात करने जैसा कुछ बचा भी नहीं था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज ये लॉन्ग वीडियो एक्सप्लेनेशन सुनकर मज़ा आया होगा। आई नो आज का जो पार्ट था वो थोड़ा हार्ट ब्रोकिंग है, लेकिन इसके बाद जो हैप्पीनेस आएगी वो सबको अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको आज का ये पार्ट सुनकर एग्जैक्टली वही फील हुआ है जो मैं आप सबको फील करवाना चाहती थी इस FF के इमोशंस को, तो प्लीज़ इस वीडियो पर अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और हाँ, सबके सब अपने कमेंट्स में ऐसा शेयर करना भी मत भूलिएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।